सबने एक साथ हाथ मिला लिया। अब मैं सबको सबक सिखाऊंगी। बेड, अलमारी, यहाँ कुछ भी नहीं रहना चाहिए। छोटी से छोटी चीज इस कमरे में नहीं रहना चाहिए, समझ गए? मैं देखूंगी वो लोग कैसे इस कमरे में रहते हैं और कैसे वो प्रेग्नेंट लड़की मुझसे टक्कर लेती है। क्या इस तरह बदला लिया जा सकता है रंजना? वीरेश भैया आप? अरे जहाँ तुम्हारे बेटे को तुम्हारे काबू में लाने का हमारा उद्देश्य है, वहाँ तुम क्या ये बच्चों जैसे प्लान बना रही हो? वीरेश भैया आप, मतलब उन्होंने आपको छोड़ दिया? तुम तो जानती हो मेरी पहुँच को। आखिर वो कब तक मुझे रोक कर रखते? बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है वीरेश भैया। अब वो भी देखेंगे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। आपने तो शालुक को देखा ही है, मैं भी तो देखूं वो यहाँ इस खाली कमरे में आकर कैसे रहेंगे। मैंने पूरा कमरा खाली करवा दिया है। बस करो तुम। कीचड़ में पत्थर फेंकने का कोई फायदा नहीं है। उनके लिए मैंने दूसरा इंतजाम किया है। क्या क्या इंतजाम किया? ऐसा इंतजाम किया है जिससे लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। वैसे क्या प्लान है भैया? भाई मैं क्या कह रही थी कि तुम लोग अभी जाओ, मैं फिर से बुला लूंगी अगर जरूरत पड़ी तो। जाओ जाओ। भैया प्लान क्या है? अंकुर भैया, ये आपकी फैन है, एक सेल्फी ले सकते हैं क्या? अंकुर तुम जाओ, मैं यहाँ संभाल लूंगी। ये सब शालुक की दोस्त हैं। देखा ना तुमने? वहाँ कैसे खुशियों की लहर फूट रही है। सबका दिल तो खुशी से ताथे ही कर रहा है। हाँ, मैं भी जबरदस्ती हाँ कर रहा हूँ। क्या हुआ दोएल? हाँ, तुम्हारा मन क्यों उदास है? तुम्हें क्या हुआ है बेटा? बोलो। तो हाँ करने जैसा यहाँ पे क्या हुआ है माँ? कुछ हुआ है क्या? नहीं मतलब तुम इतनी उदास। ओ, अंकुर बेटे ने शायद बात नहीं की ना तुमसे? मुझसे बात करते वक्त ही उन्हें काम आ जाता है, लेकिन देखिए यहाँ आने के लिए वक्त ही वक्त था। सच में बेटा, ये लड़का इतनी मनमानी करता है कि बर्दाश्त नहीं होता। इसने तो ना वृंदा के नाम की कसम खाई हुई है। वृंदा जो कहती है ये तुरंत वही करता है। तो क्या करेगी बोलिए? मैंने तो पहले ही कहा था कि लड़का अजीब है। ये लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। हाँ मतलब हाँ, वो मैं आपको बताऊं, वो दीदी की बातों पर उठता है बैठता है। किसी लड़की में इतनी हिम्मत है कि मुझे उठाकर बिठाकर दिखाए? हाँ? मैं एक काम करता हूँ, जाता हूँ, जाकर 2-4 धमकियां दूंगा, देखना सब ठीक हो जाएगा। नहीं गौरव, सुनो। अरे सुनो, तुम ये सब करने मत जाना। पूर्वी मैडम ने जो कहा है हमें वो मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा है ना कि संभल कर खेलना पड़ेगा थोड़ा। वो 2-4 बार ठोकने से काम नहीं चलेगा। हमें एक ही बार में जोरदार हथौड़ा मारना होगा। अच्छा सुनो, तुम्हारे पापा ने अंकुर के पापा के बारे में छानबीन की है। अपार संपत्ति के मालिक हैं, समझे, अनगिनत। नहीं, हमें उस लड़के को
दोएल के लिए ही रोक के रखना होगा, उसे हाथ से जाने नहीं दे सकते। वही तो बात है, इसलिए तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। पैसे वाली पार्टी है ना, एक बार बहन की शादी हो जाए फिर इसकी जिंदगी सेट हो जाएगी। वही तो, उस वृंदा जैसी भिखारन को, हाँ, उसके हाथों में मैं अंकुर जैसा हीरे का टुकड़ा दे दूंगी। तुम ही अरे बताओ। नहीं, धत। उस हीरे पे तो मेरी दोएल का ही हक है, सोनी गुड़िया का। पर क्या है ना माँ, ये लड़का है ना, दीदी के इशारों पर नाचता है। मुझे लगता है वृंदा दीदी ने टोटका किया है। हाँ, वश में किया है। क्या अरे, कह रहे हैं? ये वो तुम्हारे पापा कहाँ है तुम्हारे? पापा जहाँ खाना बन रहा है। हाँ, देखा भतीजी की शादी में कैसे लगे पड़े हैं। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही करते हैं, कुछ भी नहीं कर पाए अब तक, कुछ भी नहीं। बड़े आए। राजा भैया आप आ गए, मुझे बहुत खुशी हुई। कैसे नहीं आता? निमंत्रण दिया था तो आना ही था मुझे। अरे माँ, हाँ, ये तो वही आदमी है ना? कौन है? है? अरे राजा भैया जिसकी बातें कर रहे थे। ये वही है। हाँ, अरे इसी आदमी पर तो बुकाई शक करता है। अरे इसी की वजह से तो बुकाई ने मंजरी को मारा था, इतना बुरा हाल किया था। पर करके फायदा क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। भाभी ठीक होकर चली आई अस्पताल से शादी में। हाँ वही तो। और ये राजा भी तो देखो आ गया खाना खाने के लिए, सिर्फ एक बुकाई ही गायब हो गया बहन की शादी में से। देखो बस एक वही नहीं है, भगवान ही जाने इस वक्त कहाँ पी कर गिरा पड़ा होगा। अच्छा राजा भैया, भाभी शायद अंदर है, आप बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी का इंतजाम करती हूँ। अच्छा ठीक है। वो रही भाभी चली आई। आराम से भाभी, आराम से आराम से। भाभी आप राजा भैया से बातें कीजिए, मैं इनके लिए कॉफी का इंतजाम करती हूँ। कॉफी आ गई है, कॉफी पिलाना ही तो मेरा काम है, इसीलिए चला है लेकर। राजा जी, ये महाशय है सोमराज, वृंदा जिस कैफे में काम करती है उस कैफे के मालिक। ओह भाभी, मालिक के तौर पर इंट्रोड्यूस कराना जरूरी था क्या? ये भी तो कह सकती थी ना कि मैं वृंदा का अच्छा दोस्त हूँ, खास दोस्त हूँ। सोमराज को जब भी देखती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है। कितना अच्छा स्वभाव है इस लड़के का। काश मेरा बुकाई भी ऐसा ही होता। सोमराज, राजा भैया हमारे बहुत खास हैं, इनकी जरा अच्छे से मेहमान नवाजी कीजिए। वृंदा आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपको अंदर बहुत काम होगा, आप जाइए, मैं यहाँ संभाल लूंगा। अरे रुको, मैं उठाता हूँ। तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है। हमें क्या करना होगा बताइए।